अरहत वाङ्मय में कहा गया है, दुम पत्त ए पंडुय ए जहा, निवडई राय गणान अच्छय, एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम मापमाय। जैन आगमों में एक है उत्तराध्ययनानि, उत्तराध्ययन, उसमें 36 अध्ययन हैं। अनेक चारित्रात्माएं इस आगम को कोई पूर्ण रूपेण कोई आंशिकतया कंठस्थ भी करते हैं, और यह 10वां अध्ययन का श्लोक है। 10वां अध्ययन आकार में बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, पर इसमें एक विशेषता यह है, बार बार एक चरण उच्चरण को प्राप्त होता है, समयम गोयम मापमाय, समयम गोयम मापमाय। यह चरण प्रायः श्लोकों के अंत में आ जाता है, यानी गौतम के नाम मानो संदेश है, और गौतम के माध्यम से मानो हम सब के लिए संदेश है कि समय मात्र भी प्रमाद मत करो। एक जागरूक रहने का निर्देश संदेश देने वाला यह उत्तराध्ययनानि का 10वां अध्ययन है। इसका यह जो श्लोक है, प्रथम श्लोक, इसमें भी वही बात, समयम गोयम मापमाय, कि प्रमाद मत करो। प्रमाद क्यों मत करो, इसका एक आधार बताया गया कि जीवन अनित्य है। अगर जीवन नित्य होता कि हमेशा ही आदमी को यहीं बैठे रहना, यहीं रहना है, मनुष्य के रूप में रहना है, तो फिर भी मान लो भी कोई बात नहीं, हमेशा यहीं तो रहना है, प्रमाद अप्रमाद क्या खास बात है। नित्य हैं, फिर क्या अप्रमाद की बात है। पर यहाँ हमेशा आदमी को नहीं रहना है। दुनिया में कोई भी आदमी आदमी के रूप में स्थायी नहीं है, सब राही हैं। इसका मतलब हुआ यह जीवन हमारा अस्थायी है। यही बात शास्त्रकार ने उजागर की है कि मनुष्यों का जीवन किस प्रकार अस्थायी है, कि जैसे एक वृक्ष का पत्ता पीला पड़ गया है, वह समय आने पर, रात्रि गणों के बीतने पर एक दिन वह पत्ता गिर जाता है। इसी प्रकार यह मनुष्यों का जीवन भी एक पत्ता है, पत्ते के समान है। एक समय आता है और जीवन अवसान को प्राप्त हो जाता है, जीवन अजीवन की स्थिति में चला जाता है। तो जीवन अनित्य है, यह एक बात हो गई। तो प्रश्न है, ठीक है, जीवन को मान लिया अनित्य है, एक दिन समाप्त होगा, यह भी मान लिया। अब इसमें प्रमाद मत करो, यह संदेश देने की जरूरत क्यों पड़ी? जीवन ठीक है, समाप्त हो जाएगा, इसके लिए प्रमाद न करने की, यह चेतना जगाने की क्या जरूरत है? यह जरूरत मानो इसलिए है कि जीवन तो अनित्य है, पर आत्मा आगे भी रहने वाली है। इस संदर्भ में मानो आत्मा नित्य है। तो यहाँ अजागरूक रहोगे
तो आत्मा मलिन हो जाएगी। उस मलिनता का परिणाम तुम्हारी आत्मा को कहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रमाद मत करो। जीवन अनित्य है तो आत्मा एक संदर्भ में नित्य है, स्थायी है, आगे भी रहने वाली है। तो इसलिए प्रमाद से बचो कि आगे तुम्हारी आत्मा ठीक रह सके, दुख में न जाए। तो प्रमाद नहीं करने की बात इसलिए कि आत्मा स्थायी है और जीवन अस्थायी है। तो स्थायी की सुरक्षा करनी, स्थायी का हित करना है। और वो हित का काम कब करेंगे? मनुष्य जीवन में ज़्यादा कर सकेंगे। मनुष्य जीवन अनित्य है, इसलिए जागरूक बनो कि मैं प्रमाद न करूं, अपनी आत्मा के हित के प्रति सचेष्ट रहूं, आत्मा का हित हो सके वैसा प्रयास करता रहूं। अध्रुवाणि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संचयः। कि शरीर अध्रुव हैं, अशाश्वत हैं, वैभव भी शाश्वत नहीं है, मृत्यु निकट से निकट हो रही है। तो क्या करें? वो प्रमाद न करके क्या करें? कर्तव्यो धर्म संचय है। धर्म का संचय आदमी को करना चाहिए। त्याग तपस्या के रूप में, ज्ञान दर्शन चारित्र तप के रूप में धर्म का संचय करना चाहिए। हमारे संत ऋषि महर्षि धर्म की बात बताते हैं। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ संत संपदा है। भारत में अतीत में भी कितने संत हुए हैं और वर्तमान में भी भारत में संत लोग प्राप्त हो रहे हैं। और संतों की यह संपदा, संत संपदा, हम राजस्थान को भी देखें, भारत का ही एक राज्य राजस्थान, तो राजस्थान में भी कितनी बड़ी संत संपदा रही है। मैं जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के संदर्भ में बताऊं तो राजस्थान में कितने संत जो जन्मे हुए हैं। और हमारे धर्म संघ के अतीत के आचार्यों में भी, यानी अतीत के 10 आचार्यों में 9 आचार्य तो मानो राजस्थान से जुड़े हुए हैं। और हमारे कितने साधु साध्वियाँ राजस्थान से जुड़े हुए हैं। हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य परम पूज्य आचार्य भिक्षु जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं। और तो क्या, जैन श्वेतांबर तेरा पंथ भी राजस्थान से जुड़ा हुआ है। संतों की जन्मभूमि ही नहीं, तेरा पंथ की जन्मभूमि, जो एक संतों का बड़ा समुदाय है, साधु साध्वियों का, चारित्रात्माओं का, और भी श्रावक श्राविकाओं समन श्रेणी का, उस समुदाय का जन्म स्थल भी राजस्थान है। तो राजस्थान में भी एक संत संपदा पैदा हुई है। और भारत में देखें तो ग्रंथ संपदा, भारत के पास कितने ग्रंथ हैं, प्राचीन भाषाओं के, संस्कृत के, प्राकृत के, पाली, कितने कितने और भी भाषाओं के ग्रंथ हैं। ग्रंथागारों में देखो कितने ग्रंथ हैं। तो भारतवर्ष के पास ग्रंथ संपदा भी है और पंथ संपदा भी है। कितने पंथ भारत में हैं, विभिन्न धर्मों के पंथ संप्रदाय भारत में हैं। यह पंथ संपदा भी भारत के पास है। संत संपदा से सद्ज्ञान मिलता रहे, ग्रंथ संपदा से भी ज्ञान बढ़ता रहे, मिलता रहे। संत संपदा से सन्मार्ग दर्शन भी प्राप्त होता रहे, ग्रंथ संपदा से ज्ञानावगाहन होता रहे, और पंथ संपदा से भी पथ दर्शन मिलता रहे।
तो आदमी का कितना भला हो सकता है। तो ये जो हमारे आगम हैं वह भी एक ज्ञान संपदा, ग्रंथ संपदा हैं कि जहाँ हमें एक अध्यात्म की जानकारियाँ मिलती हैं, अध्यात्म का ज्ञान ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं राजस्थान को भी देखूं तो राजस्थानी भाषा में भी कितने ग्रंथ हैं। हमारे परम पूज्य आचार्य भिक्षु के ग्रंथों को देखें, श्रीमद् जयाचार्य के ग्रंथों को देखें, उनके ग्रंथ हिंदी भाषा में तो हैं ही नहीं, न उनके अंग्रेजी भाषा में ग्रंथ हैं। उनके ग्रंथ तो मुख्यतया राजस्थानी भाषा के हैं। आचार्य भिक्षु का कितना साहित्य, पद्यात्मक साहित्य, दयाचार्य का तो और भी ज़्यादा कितना साहित्य जो राजस्थानी भाषा में है। आगे के आचार्यों ने तो हिंदी में भी लिखा है, और आगे के आचार्यों ने। मैं हमारे धर्म संघ के एक साहित्य लेखन वाले आचार्यों में, अतीत में आचार्यों में देखूं तो आचार्य भिक्षु का नाम लिया जा सकता है, फिर श्रीमद् दयाचार्य का नाम लिया जा सकता है, और भी थोड़े थोड़े ग्रंथ मिल जाएं, फिर ज़्यादा आचार्य तुलसी का साहित्य, और फिर आचार्य महाप्रज्ञ। अतीत के आचार्यों में इन 4 आचार्यों का साहित्य संभवतः मैं भूल न करूं तो, और यत्किंचित थोड़ा थोड़ा औरों का मिल जाए, तो ज़्यादा साहित्य इन 4 आचार्यों का मिलता है। इन 4 आचार्यों में गुरुदेव तुलसी का तो हिंदी में भी मिलता है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का कितना हिंदी में मिलता है, और भी भाषाओं में मिल जाए, परंतु आचार्य भिक्षु और श्रीमद् दयाचार्य का साहित्य तो मुख्यतया मानो राजस्थानी भाषा का है। तो वे राजस्थानी की ग्रंथ संपदा, गुरुदेव तुलसी के भी अनेक व्याख्यान आदि राजस्थानी भाषा में, पर उन 2 आचार्यों का तो मानो और इतना संयम है कि राजस्थानी जो कुछ साहित्य सृजन वो मुख्यतया राजस्थानी भाषा, यानी राजस्थानी भाषा पर मानो इतनी कृपा बरसी है उन 2 आचार्यों की कि अनन्य कृपा पात्र उनकी राजस्थानी भाषा रही है। कितने ग्रंथ निर्मित हो गए, एकदम लाडली भाषा मान लो उन 2 आचार्यों की राजस्थानी भाषा रही है। और आशा करूं उनके तो व्याख्यान भी राजस्थानी भाषा में ही हुए होंगे लगभग या पूर्णतया। बाद के अन्य हमारे गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी के तो हिंदी भाषा में भी हुए हैं। उन 2 आचार्यों के तो राजस्थानी। और भाषा एक माध्यम है, भाषा पुद्गल है, जड़ है, माध्यम है। तो माध्यम साधन है, साध्य को पाने के लिए एक भाषा साधन बनती है। तो राजस्थानी भाषा, और हम लोग भी बोलचाल में कई राजस्थानी भाषा में बातचीत, आपस में बातचीत करते हैं, राजस्थानी भाषा में कर लेते हैं। तो आज राजस्थान आनो हुयो है, किता प्रांता में घूम करके देश विदेश में घूमने के बाद, कई वर्षों के बाद आज राजस्थान के मायने आनो हुयो है। और राजस्थान में हमारा भांका संग्रह किता साधु साध्वियाँ का राजस्थान में प्रवास कर रहा है। और अब आशा करा धीरे धीरे भांका साधु साध्वियाँ सो भी अब कामना है मिलनो हुए। राजस्थान में मेवाड़ में किता साधु साध्वियाँ प्रवासित है, तो बंका बड़ा रत्नाधिक संतां का दर्शन करने को माने मौको मिले, और भी छोटा शू सब शू मिलनो हुए, साध्वियाँ शू मिलनो हो जावे। तो अब कई किलोमीटर के बाद किता साधु साध्वियाँ मेवाड़ के मायने भीलवाड़ा में आसपास में किता साधु साध्वियाँ हुसी। तो राजस्थान में अब इच्छा कामना है साधु साध्वियाँ जिकाऊँ बरसाशु मिलनो को नहीं हुयो, दूर रहा हाँ वंशों भी अब मिलनो हो जावे। और भीलवाड़ा अब धीरे धीरे निकट हो रही है मेवाड़ में, अब भीलवाड़ा भी निकट। तो भीलवाड़ा यूँ पहली भी पछे भी जिया मौको उसी आस पास जिया स्थितियाँ। और भीलवाड़ा के बाद भी राजस्थान में आशा करा और कया शू सेवा केंद्र आदि आदि में मिलनो हुए। तो वो राजस्थान जठे शू किता
जिथे किता साधु साधियाँ आज भी हमारे अपने धर्म संग्रह विराजमान है। तो राजस्थान में आज कई वर्षों के बाद आनो हुयो है और एक यात्रा को क्रम, और ये यात्रा को राजस्थान के मायने प्रवेश हुयो और राजस्थान में 2 चतुर्मास भी निर्णीत करेड़ा है। सन 2021 को भीलवाड़ा, 22 को छापर में, और मर्यादा महोत्सव भी 2022 को और 2023 को भी राजस्थान के मायने हुणो विद्याश्री फिर बाईतु घोषित है। तो यहाँ अब कुछ समय मुख्यतया राजस्थान में जो निर्णीत कार्यक्रम है विक हिसाब से होना संभव है। तो इतना संत सत्या गर्मी में एक सर्दी में किया यात्रा के मायने चालता 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 आज राजस्थान के मायने पूग गया। तो आपने भिक्षु स्वामी को जन्म स्थान और अतीत का आचार्य में प्रायः सब आचार्यों को जुड़ाव राजस्थान से रहो है। तो भी राजस्थान के मायने और जठे 13 पंथ को जन्मस्थल है मेवाड़ की भूमि, और वो केलवा या जो भी मेवाड़ है वो मुख्यतया 13 पंथ की जन्मस्थली। तो यहाँ कले राजस्थान के मायने जठे राजस्थानी जनता और राजस्थान का लोग ठीक है जगह जगह बारे चलिया गया है, कई लोग बारे रहने लग गया, परंतु फिर भी बांको राजस्थान में आनो जानो भी यदा कदा कया को हुए है। मेवाड़ का भी कितना लोग बारे भी रहे, मैं कितना ने बारे भी देखा मेवाड़ का लोगन, फिर भी बांको आनो जानो भी कया को तो रहे राजस्थान के मायने। तो राजस्थान की जनता के मायने वे अहिंसा यात्रा में जिकी 3 बातें बता रहा हाँ, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये 3 बातें यहाँ के लिए जो प्रमाद मत करो वाली बात वे कुछ अंश है कि नशे में जाकर प्रमाद मत करो, हिंसा रूपी प्रमाद मत करो, बेईमानी को प्रमाद मत करो, जीवन में अहिंसा रहे, सद्भावना रहे, जीवन में नैतिकता रहे, जीवन में नशा मुक्ति संयम रहे, तो जीवन भी आदमी को मंगल शु युक्त बन सके है। तो वो मंगल शु युक्त न केवल राजस्थान की जनता के वास्ते, हर आदमी के वास्ते अच्छो है। आदमी के जीवन में अहिंसा, संयम, नैतिकता, नशा मुक्ति यहाँ के लिए चीज़ा रहे, ईमानदारी को भाव रहे, तो जीवन आदमी को अच्छो रह सके है। तो जीवन अनित्य है, वो एक मानो जागरूकता को आधार स्थल बने है कि जीवन अनित्य है और आत्मा स्थायी, आत्मा आगे रहने वाली है, ई वास्ते जागरूक रहो। तो समयम गोयम माँ पमाये, समयम गोयम माँ पमाये। मैं भूल न करूं परम पूज्य गुरुदेव तुलसी तो कई बार खड़ा खड़ा वो 10वां अध्ययन को मन थोड़ी याद आ रही है, लाडनू में बिना विरासता। तो गुरुदेव पश्चिम रात्रि में खड़ा खड़ा, हमारी भूल नहीं वह स्मृति में, तो 10वें अध्ययन को स्वाध्याय कर्या करता है। वो 10वां अध्ययन है जिका में प्रमाद नहीं करने को संदेश दियो गयो है। समयम गोयम माप, समय मात्र भी प्रमाद मत करो। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जिका आगम संपादन के कार्य से बहुत गहराई से जुड़ेड़ा है। तो यह आगमा का अर्थ है आदमी का स्वाध्याय करता करता स्वाध्याय में मन लाग जाए। यहाँ कला आगम जहाँ कला ग्रंथ है पंको स्वाध्याय वैर सागे थोड़ी अनुप्रेक्षा की वो वृत्ति हुए, अनुप्रेक्षा को भाव हुए, तो यार वो बीती थोड़ी प्रज्ञा की स्फुरना हुए। स्वाध्याय करता करता बहुत अच्छी तन्मयता भी आ सके है और अंकी श्लोका की या सूत्रा की गहराई में भी बैठने को मौको मिल सके। कई बार स्वाध्याय करता करता ऐसा तत्व नजर ध्यान में आ जावे तो नयो ज्ञान मिलो, नयो ज्ञान मिलो। तो आगम तो एक प्रकार को मानो समुद्र है, सागर समुद्र है, इसमें कितनी डुबकी लगाई जा सके, कितो कहीं बटोरियो जा सके।
तो ब्यांकलो तत्व बोध प्राप्त करियो जावे। तो राजस्थान में आज आनो हुआ, आज हमारा राजस्थान में प्रवेश हुआ है, आना हुआ है। तो हमारे साध्वी प्रमुखा जी का भी फरमाना भी हुआ ही था। साध्वी प्रमुखा जी भी हमारे साथ साथ कहाँ कहाँ पधार करके, यात्रा करके हमारे साथ ही राजस्थान में पधारी हैं। हम इतनी हमारी साध्वियाँ, हमारे मुख्य मुनि, इधर मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया आदि आदि हमारे इतने चारित्रात्मय साधु साध्वियाँ हैं। आज तो समनियाँ भी साथ में हैं, खैर यात्रा में उतनी नहीं थी, अभी तो समनियाँ भी हैं। तो हम सभी खूब वो अध्यात्म की, धर्म की आराधना करते रहें। राजस्थान का यह प्रवास, भीलवाड़ा आगे चतुर्मास जो संभावित है, आगे राजस्थान का भी प्रवास है, वो हमारा अच्छा मंगलमय रहे। मंगल कामना।